सभी रानी कभी न कभी रूठ जाती हैं, लेकिन रुक्मिणी जी कभी नहीं रूठती, अपने स्वरूप में स्थित रहती है। देखो, स्त्री को हमेशा अपने पति के अनुकूल कार्य करना चाहिए, कभी भी जिससे उनके मन में क्षोभ हो, कष्ट हो, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। दुख देने वाली कार्य को नहीं करना चाहिए। दुख देने वाला कार्य पत्नी से होता है तो अपने धर्म से हो विमुख हो रही है। श्री रुक्मिणी जी कभी भी भगवान के ऊपर असंतुष्ट या नाराज नहीं होती किसी भी कार्य से। रुक्मिणी जी को सब दरबान, मंत्री, राज परिवार और सारे समाज के लोग माता की तरह स्नेह करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। महारानी रुक्मिणी भी सबके ऊपर वात्सल्य रखती है। भगवान ने एक बार रुक्मिणी जी को नाराज करने के लिए एक लीला किया। नाराज होकर के उनके कक्ष में बैठ गए। रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु क्या बात है, नाराज क्यों हुए, दुखी क्यों हैं? भगवान ने कहा, हमारी नाराजगी से आपको मतलब क्या है? कोई हमारी गलती हो तो आप नाराज हो। यदि मेरी गलती से नाराज हैं तो मैं सुधारने का प्रयास करूं। आपकी एक दो गलती हो तो बता दूं। गलती पर गलती होती जा रही है। रुक्मिणी जी ने कहा कि भगवान यदि सुधारने योग्य होगा तो मैं सुधारूंगी, आप बताइए। भगवान ने कहा, राजपुत्रेप्सिता भूपैर लोकपाल विभूतिभिः महानुभावैः श्रीमद्भिः रूपोदार्य बलोर्जितैः। रुक्मिणी जी से भगवान कहते हैं, सबसे बड़ी गलती यह है कि आपको बड़े बड़े राजाओं के राजकुमार चाहते थे, लेकिन आपने उनके साथ अपना ब्याह नहीं किया। आपने मेरे साथ ब्याह करना पसंद किया। कौन हमारे में ऐसा गुण है जो राजकुमारों को छोड़ करके मेरे साथ ब्याह किया? रुक्मिणी जी का चेहरा फीका पड़ गया, वो डर गई। ये क्या बात कर रहे हैं प्रभु? अब जब 40 वर्ष हो गए ब्याह हुए अब ये बात करने का मतलब क्या हुआ? अब पंडित जी कहें तुम हमारे साथ क्यों किया, तो अब क्या होगा? अब कुछ होने का मतलब नहीं। तो 40 वर्ष ब्याह हुए हो गए, आप पूछ रहे हैं कि मेरे साथ ब्याह क्यों किया? आप क्या बताएंगे क्यों किया? भगवान कहते हैं, यदि आप कहती हो कि मैं बहुत बलवान हूं तो मेरे में कोई बल भी नहीं है। जरासंध के भय से रणछोर मेरा नाम पड़ गया, रण छोड़ करके भग आया। बलवान समझ करके ब्याह किया हो तो बलवान भी नहीं हूं। यदि आप कहते हो कि बड़े सुंदर हैं तो मैं काला कलूटा रखा हूं, कृष्ण मेरा नाम ही पड़ गया। यदि आप कहते हो बड़े कुलवान हो, कुलीन हो, तो मेरे माता पिता का पता नहीं। कोई नंदन नंदन कहता है, कोई वसुदेव नंदन कहता है, कोई देवकी नंदन तो कोई यशोदा नंदन। अब हमें खुद पता नहीं कि मैं किसका लड़का हूं। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि नंदन नंदन नहीं हूं, यशोदानंदन मैं नहीं हुए, कभी भी मैं अपने मुख से नहीं कह सकता, और हिम्मत ही नहीं है कहने की। जो प्यार, जो स्नेह, जो सेवा यशोदा जी ने किया है, भगवान अपनी वाणी से कभी कह सकते हैं कि मैं नहीं हूं उनका पुत्र? और देवकी नंदन नहीं हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। फिर अब मैं क्या बताऊं मेरा कौन सा कुल है? इसलिए मैं बहुत बड़ा कुलीन भी नहीं हूं कि मेरे साथ आपने ब्याह किया। जो घर भर कुल होय अनूपा, तो मेरा घर भर कुल कोई भी कायदे का नहीं दिख रहा है। करी विवाह सुता अनुरूपा। यदि आप कहती हो कि बहुत अधिक प्रतिष्ठा आपकी है तो मुझे चाहने वाले बहुत कम हैं। देवी देवताओं की भूत प्रेत के चौरा में इतना लंबी कतार लगी रहती है, मुश्किल हो जाता है। रामकृष्ण नारायण के उपासक बहुत कम हैं, किसी किसी को विश्वास हो पाता है भगवान भी है, बड़ा मुश्किल है। हीरे की दुकान में कम भीड़ लगती है भैया, साग भाजी में कितना शाम को भीड़ लगी रहती है, धक्की धक्का लगता है। ऐसे संसार के हर जगह
बड़ी भीड़ होती है, लेकिन रामकृष्ण नारायण की उपासना करने वाले, तिलक कंठी और धनुष बाण की छाप से अंकित भगवान का मंत्र जपने वाले वीर पुरुष ही होते हैं, बहुत कम। सदाचारी लोग बड़े कम होते हैं। मनमुखी चाल चलना सबको आता है, जिसमें मेहनत न पड़े वो काम हमको मिल जाए, वही उपासना हो जाए जिसमें बहुत अधिक तिकड़म न हो, बड़ा झंझटे टकसार उकसार का। महाराज हमको ये चीज मत बताओ, हमको शांति से जीने दो, बड़ी दिक्कत है। भाई हीरा खरीदना है तो पैसा अधिक लगेगा, और उसके लिए पारखी भी चाहिए, 2-4 लोगों को लेकर के जाओ, कहीं नकली न मिल जाए। वहां भी हीरा लेकर के बैठा हो और दे दे, पता नहीं क्या दे दे, रोल्ड गोल्ड। तो ये दुकान बड़ी कठिन है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मुझे चाहने वाले कोई बहुत अधिक लोग नहीं है, बहुत कम लोग, वैष्णव जन, नंग दड़ंग साधु लोग हैं, और कोई नहीं है। लगोटी और चिमटा, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, बस यही लोग मेरा नाम लेने वाले हैं और कोई नहीं है। श्री रुक्मिणी जी से एक बात और कहा, तुम्हें शिशुपाल बहुत अधिक चाहता था, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मैं शिशुपाल के साथ तुम्हारा ब्याह करा दूं। 40-50 वर्ष बाद कह रहे हैं, वृद्धावस्था में। दूसरी पत्नी होती तो दाढ़ी में एक बाल न मिलते, लेकिन रुक्मिणी जी कितनी शीतल हैं, कितनी सुशील हैं, कैसी महान हैं। इतनी दुखी हो गई कि लगता है द्वारकाधीश जी मेरा परित्याग करने वाले हैं, द्वारकाधीश मेरा परित्याग कर दे, मुझे छोड़ देंगे। ऐसा सोच करके श्री रुक्मिणी जी भगवान श्री द्वारकाधीश जी के गोद में बेहोश होकर गिर पड़ी। ठाकुर जी ने संभारा है, पंखा किया है, जल का छींटा दिया, किसी तरह से उनको होश आया, और मंद मंद मुस्कुराते हुए कहती हैं, अरे प्रियाजू, मैं तो हंसी कर रहा था, आपने सही समझ लिया। मैं तो आपको नाराज करना चाहता था, लेकिन आप नाराज होने की जगह पर अपने ही भी होश हो गई। रुक्मिणी जी ने कहा, भगवान आप असत्य नहीं बोलेंगे, आप तो सत्य ही बोलते हैं। और रुक्मिणी जी ने जो उत्तर दिया है, क्या कहना, वैष्णवों के लिए अनुकरणीय है, ऐसा ही भगवान से निवेदन करना चाहिए। रुक्मिणी जी ने कहा, हे भगवान, आपकी मेरी जोड़ी बिल्कुल सही नहीं है। कहाँ आप प्रकृत पार परमेश्वर, और कहाँ मैं प्रकृत आबद्ध साधारण नारी। ये तो आपने कृपा करके मुझे स्वीकार किया है, इसमें मेरी क्या विशेषता है, आपने कृपा करके मुझे स्वीकार कर लिया। दूसरी बात, आपने कहा मेरे माता पिता का पता नहीं, तो भगवान के भी कोई माता पिता होते हैं, सारे संसार के माता पिता तो आप ही हैं। आप किसी को माता पिता बना ले तो इसमें मेरी क्या गलती है? आपने किसी को अपना माता पिता स्वीकार कर लिया तो उसमें हमारी क्या गलती है? जगत के माता पिता तो आप ही हैं। तीसरी बात आपने कहा कि हम जरासंध के भय से समुद्र के बीच में एक नगरी बसा करके निवास कर रहा हूं। तो जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं, आत्मा में रमण करने वाले होते हैं, वो संसार के झंझावात में नहीं पड़ते हैं। माया के भय से भयभीत होकर के वो माया को किनारा दे करके, माया से टकराव नहीं, माया को किनारा दे करके हृदय के बीच में स्थित आत्मा में निवास करते हैं। वे संसारिक झंझावात में नहीं पड़ते हैं। सबकी आत्मा जो कृष्ण है उनका भजन करते हैं। जगदात्मा प्राणपति रामा, जगत की आत्मा है जो, उन्हीं का स्मरण करते हैं। रुक्मिणी जी ने कहा, हे भगवान, चौथी बात आपने कही कि मैं काला कलूटा हूं, कोई सुंदर नहीं हूं, मैं कोई बलवान नहीं हूं, मैं कोई सुंदर नहीं हूं। तो आप काले हैं तब तो ऐसे अनियारे हैं, विलक्षण हैं,
यदि आप गोरे होते तो क्या होता, यदि न लाला तुम होते लली तो गले कट जाते हजारन के। भला लाला ठहरे बहुत अच्छा रहा, यदि लली होते तो पता नहीं क्या होता। ठाकुर जी से रुक्मिणी जी कहती हैं, हे भगवान, आपने ये कहा कि मुझे चाहने वाले संसार में कोई बहुत अधिक लोग नहीं हैं, ये भिखमंगे बाबा लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है, न घर है न परिवार है, कुछ नहीं है, केवल झांझ बजाते हुए सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, केवल नाम की कमाई खाते हैं। ऐसे लोग हमारे साथी हैं। ऐसे लोग कोई कमजोर नहीं होते हैं। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोय, धनवंता सो जानिए जाके राम नाम धन होए। वास्तव में धनवान तो वही है जिसके राम नाम की कमाई होती है। राम नाम का धन जिसके पास होता है वही धनवान है, बकाया सब निर्धन है। मीरा जी ने कहा, अपना सर्वस्व छोड़ करके, राजपाट छोड़ करके मीरा जी संतों के साथ झांझ मजीरा बजाती हुई मस्ती से मतवाली होकर के भगवान के नाम में नृत्य करती हैं, संतों से सत्संग करती हैं। लोगों ने कहा, तुम्हें क्या मिला, तुम क्यों साधुओं के चक्कर में पड़ी हो, तुम्हें क्या मिलता है संतों के बीच में। मीरा ने कहा, मुझे अमूल्य वस्तु मिली है, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा करी अपनायो। संत सदगुरु से मुझे अमोलक वस्तु प्राप्त हुई है, उसकी कोई कीमत नहीं है। मीरा ने सुंदर